कथा बीबी रंग कौर जी की। होलियों के दिन आ गए थे। होले मोहल्ले को आने में थोड़े ही दिन रहते थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के संतों ने गांव गांव जाकर संगतों को बताया कि इस साल होला मोहल्ला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी माई भाई इस त्योहार में बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचे। मालवे के एक गांव से भी बहुत सी संगत इकट्ठी होकर गुरु जी के दर्शनों के लिए तैयार हो गई। इस साथ में मर्दों से ज्यादा स्त्रियों की तादाद थी। हे भक्तजनों, इस बीबी की पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक गांव में रंग कौर नाम की एक औरत रहती थी। वह बड़े शांत दिल और अच्छे स्वभाव वाली स्त्री थी। वह अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। वह अपने पति के बगैर हर एक पुरुष को भाई और पिता के समान समझती थी। इसी तरह उसका पति भी नेक विचार और प्रभु की भक्ति करने वाला पुरुष था, परंतु उनके घर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। रंग कौर की भी बड़ी इच्छा थी कि वह अपने बच्चे की मां बने, बस यही उसके घर में एक कमी थी। उनके विवाह को हुए कोई 7-8 साल हो गए थे, परंतु अभी तक उनके घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। कई बार वह घबरा जाती और अपने पति से कहती कि शायद वाहिगुरु को यही मंजूर नहीं कि इनके घर कोई संतान हो जाए, और वह अपने पति से कहती थी कि आप दोबारा विवाह करवा ले, मैं इसी तरह ही आपकी सेवा करती रहूंगी। शायद इसी तरह करते ही हमारे घर के भाग जाग जाए। परंतु उसका पति भी समझदार था। वह आगे से हंसकर कह देते और कहते, रंग कौरे, अगर हमारी किस्मत में कोई संतान लिखी है तो वह तुम्हारे में से ही मिल जाएगी, और मैं विवाह नहीं करवाना चाहता। इस तरह करने से बदबी होती है। उस गांव की कई समझदार स्त्रियां और रंग कौर की कई सहेलियों ने मिलकर पक्का फैसला किया कि इस बार रंग कौर को जरूर होले मोहल्ले में लेकर जाएंगी। वे सभी इकट्ठी होकर रंग कौर के पास आई। उनमें से एक स्त्री ने बात चलाई और कहने लगी, बहन जी, सारे गांव और आसपास के गांव की संगत इकट्ठी होकर आनंदपुर में होले मोहल्ले के दिन के लिए और भी गुरु के दर्शनों के लिए संगत जा रही है। आप भी गुरु जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। हो सकता है वहां से आपको की कोई मुराद पूरी हो जाए। वहां हम भी जाकर आपके लिए गुरु के आगे फरियाद करेंगी। हो सकता है आपके घर में रौनक आ जाए। जिस तरह सियाने कहते हैं, बच्चों के बिना तो घर ही सुनना लगता है। इतनी बात सुनकर रंग कौर ने कहा, बहन जी, मैं तो घर में ही अच्छी हूँ। घर में मेरा पति परमेश्वर सब कुछ है। मैं तो इन्हीं की सेवा करती रहती हूँ। आगे से जो प्रभु को मंजूर है वह आप ही बच्चा दे देंगे। अब तो हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चा मांगने के लिए इतनी दूर जाना अब हमारे के बस की बात नहीं रही है। प्रताप कौर कहने लगी, बहन जी, गुरु जी बरकतों वाले हैं। उनके दर्शन करते ही मनुष्य के जन्म मरण के रास्ते साफ हो जाते हैं। बहन, ऐसे गुरु विरले ही होते हैं। इस बार हमारे साथ जरूर चलो। अगर हमारे सिर पर गुरु जी की मेहर रही तो यह लंबा सफर भी बड़े आराम से कट जाएगा। इस बात की तुम चिंता न करें। कोई 2 घंटे लंबी बहस के बाद आखिर में उन्होंने बीबी रंग कौर को मना ही लिया कि वह भी इस संग के साथ चली जाएगी। परंतु उसने उन स्त्रियों से यह कहा कि अगर मेरे पति ने हाँ कर दी तो मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। ऐसे करने पर कभी मेरे पति नाराज न हो जाएं, इसलिए उनकी सलाह लेनी जरूरी है। जब रात को उसके पति घर आए, अन्न पानी खाने के बाद आखिर उसने पूछ ही लिया, स्वामी जी, श्री आनंदपुर में होला मोहल्ला होना है। अपने गांव की काफी संगत होला मोहल्ला में गुरु जी के दर्शनों के लिए जा रही है। उसमें प्रतापी कौर, चाची लक्ष्मी, तारावती और उसके साथ जा रही हैं। उन्होंने मुझे भी साथ जाने के लिए कहा है। इसमें आपकी क्या सलाह है? आगे से उसके पति ने कहा, प्यारी रंग, मेरी सलाह तो आपके साथ ही है।
खुशी खुशी जाओ और गुरु जी के दर्शन करके आओ। ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने अच्छे ही होते हैं। आगे से दोबारा रंग कौर ने प्रश्न किया, स्वामी जी मेरा तो दिल करता है आप भी मेरे साथ चलें और उन महापुरुषों के दर्शन करके आए। अकेली जाने से मेरा दिल घबराता है। आगे से उसके पति ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। ये जो पशु हैं इन्हें किसी को संभालने के लिए दे देंगे, इसके बाद हमें घर की कोई फिक्र नहीं रहेगी। इसी तरह वे दोनों ही श्री अनंतपुर जाने के लिए तैयार हो गए और वह कहने लगे, चलो भगवाने गुरु जी के दर्शन करके आएंगे, और नहीं तो गुरु जी के दर्शन करने से मन की मैल तो उतर जाएगी, जिससे जन्म जन्म की मैल से यह मन काला हो रहा है। ऐसे गुरु के दर्शन भी किसी किस्मत वाले को होते हैं। यह तो हमारे कोई पिछले जन्मों का फल है जो गुरु जी के दर्शन के लिए तैयार हो गए। हमने तो सारी उम्र ऐसे ही गुजार दी है, चलो आज खुशी खुशी चलते हैं। वे दोनों भी संगत के साथ चल पड़े। ये दोनों सचमुच ही भक्ति भाव में रंगे हुए थे। वे भी गुरु जी का जस करते हुए अपने संग के साथ श्री अनंतपुर पहुंच गए। श्री अनंतपुर उस समय सचमुच ही आनंद की नगरी थी। वहां हर समय 9 निधि और 12 सिद्धि की बारिश होती रहती थी। वहां वाहेगुरु के नाम की मीठी मीठी फुहार हो रही थी। जब यह संघ श्री अनंतपुर पहुंचा तो वहां सतगुरु जी का दीवान लगा हुआ था। चक्रवर्ती राजे की तरह जगत के तारनहार नाम और बहादुरी के परवाने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय वहां संगतों की भीड़ लगी हुई थी। सभी एक दूसरे के पीछे खड़े हुए थे और दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बीबी रंग कौर ने गुरु जी के दूर से ही दर्शन कर लिए। गुरु जी की मनमोहनी सूरत और उनके मुख से इलाही वचन सुनकर वे बेसुध हो गई। रंग कौर तो रंग में रंगी गई थी। उसके मन में गुरु की खुमारी चढ़ गई। वह धन गुरु कहती हुई एक ऊंची जगह पर बैठ गई। वहां एक बैठने के लिए जगह थी। सोचने लगी कि अभी यहाँ भीड़ बहुत है, थोड़ी भीड़ कम होने के बाद दर्शन कर लेगी। उसकी वहां बैठते ही समाधि लग गई। उसकी जीभा धन गुरु रट रही थी। उसके सारे साथी आगे की तरफ निकल गए। रंग कौर के पति का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि वह कहाँ है। बीबी रंग कौर के साथ की संगत ने गुरु जी के आगे मत्था टेका और कुछ गुरु जी के लिए भेंटा लेकर आए थे। वे गुरु जी के दरबार में भेंट की। सभी को रंग कौर का ख्याल भूल गया। उनमें से किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वह पहली दफा दर्शनों के लिए आई है, वह कहीं गुम न हो जाए। काफी समय बाद उन स्त्रियों में से एक स्त्री से गुरुजी ने पूछा कि जिस स्त्री को तुम बड़ी मुश्किल से लाए हैं वह कहाँ है। गुरुजी सब कुछ जानते हुए भी उनसे पूछा। आगे से वह औरत कहने लगी, सतगुरु जी हमारे साथ ही आई थी और यहीं कहीं गई हुई होगी। मैं अभी जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। आगे से गुरुजी कहने लगे, वह वाहेगुरु के सिमरन में गुम हो गई है और उसमें रंगी गई है। चलो उसे ढूंढ कर ले आए, वह अब यहाँ नहीं आ सकती। इतना कहकर सतगुरु जी की गद्दी से उठे। यह देखकर सभी संगत हैरान रह गई कि उसका साथ परेशान था कि रंग कौर कहाँ चली गई है। यह सोच रहे थे कि उसे क्या हो गया है, जिस कारण सतगुरु जी खुद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। दीन और दया के मालिक वहां पहुंच गए जहां रंग कौर चौकड़ी मारकर बैठी हुई थी। वह धीरे धीरे वाहेगुरु का जाप कर रही थी। उसकी सच्ची भक्ति ने गुरु जी को अपनी तरफ खींच लिया। जब गुरु जी उसके पास आए तो उन्होंने फरमाया, बीबी रंग कौर उठो, तेरी भक्ति कबूल हुई। तू निहाल निहाल निहाल। सच्चे गुरु ने उसे 3 बार निहाल निहाल कहा और अपने नयन खोलने के लिए कहा। वह सचमुच ही निहाल हो गई। गुरु जी ने उन्हें 2 संतानें बख्श दी। जहां वह एक से तरस रही थी, बीबी रंग कौर
को अपने अंदर और बाहर परमात्मा ही नजर आ रहे थे। उसने जल्दी में उठकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी के चरणों को दबाती हुई उसकी आंखों में जलधारा बह निकली। वह आंखों के आंसू न थे बल्कि मन की मैल थी, जो किसी कारण धूल के कारण उसके अंदर जमी हुई थी। वह पिघल कर बाहर आ गई। अब उसका मन साफ हो गया और वह सचमुच ही निहाल हो गई। ऐसे गुरु धरती पर विरले ही होते हैं जो जीते जी भी दुनिया को तार देते हैं। इस तरह जो स्त्री सच्ची पतिव्रता और अपने पति की सेवा करने वाली होती है, वह परमात्मा और गुरु की भक्ति भी कर सकती है। बीबी राम कौर के पास दोनों गुण थे। अपने दोनों गुणों के कारण ही वह अपना यह जन्म और आने वाला जन्म भी सुधार गई। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्त्री का अपने पति ही परमेश्वर होता है। उसकी सेवा करें और अपनी तरफ से वफादार होकर अपना फर्ज निभाएं। औलाद होना या ना होना यह परमात्मा के बस में है। बीबी रंग कौर 7-8 साल तक अपने पति की सेवा करती रही। आखिर में उसकी सेवा फल लाई और वह रंगी गई। उसके पति ने भी प्रभु का भाना मानकर अपना जीवन निभाया। इतना लंबा समय औलाद न होने के कारण अपनी पत्नी से कुछ न कहा और खुशी खुशी अपना जीवन बताया। अब उसका घर खुशियों से भर गया और वह निहाल हो गया। इसलिए आप भी बीबी रंग कौर से शिक्षा लें और ऐसे पति बनने और खुशी से रहें। भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं। कई बार घर में धन कम ज्यादा हो जाता है। दोनों समय घर में मन मुटाव न करें। जैसा भी आपको मालिक ने दिया है उसी पर संतोष करें और अपने जीवन रूपी पहिए को सुखी से आगे की तरफ ले जाएं। वाहिगुरु।